हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं जो क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्री का है। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जो है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन जो है आपका MCQ टाइप है। देखिए, इसको काफ़ी ईजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा कि सपोज sin 2 थीटा इक्वल टू है cos 3 थीटा वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा के बारे में बता रहा है कि थीटा कैसा एंगल है, तो एक्यूट एंगल है। देन आगे बोल रहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + 4 sin थीटा, यानी कि 1 + 4 sin थीटा का वैल्यू बताना है। और इसमें जो है 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ कि इट इज गिवन दैट sin 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4, यानी कि ये डाटा जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या था, तो गिवन था। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सारा खेल जो है इसी पे चलेगा कि थीटा जो है कैसा एंगल है, तो एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल होने का मतलब क्या हुआ कि इस थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, तो स्मॉलर होगा। एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखना है कि जो भी थीटा आप ले रहे हैं उस थीटा का 2 गुना साइन के लिए, यही थीटा का 3 गुना जो है कॉस के लिए क्या है, तो इक्वल है। बाकी sin 18 का वैल्यू दिया हुआ, तो बोलते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा समझदारी आपके अंदर है तो काफ़ी इजी वे में जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम थीटा की जगह 18 डिग्री लेते हैं, 18 डिग्री ले सकते हैं चूंकि एक्यूट एंगल है, तो उस सिचुएशन में sin 2 थीटा यानी 2 × 18 डिग्री यानी कितना हो जाएगा, तो 36 डिग्री हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, तो cos 3 × 18 यानी 54 डिग्री हो जाएगा। यानी cos 54 डिग्री किसके इक्वल, तो sin 36 डिग्री के इक्वल। और प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है। जैसे मान लेते हैं कि sin 36 डिग्री है, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं sin 90 डिग्री - 54 डिग्री, यानी 90 में से 54 घटा देंगे तो 36 आ जाएगा। यानी यहाँ से लिखा जा सकता है sin 36 डिग्री इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है, यानी कि cos 54 डिग्री। तो इतना जान लीजिए कि sin 36 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये cos 54 डिग्री के क्या होता है, इक्वल होता है। तो sin का एंगल तो यहाँ पे 2 थीटा है, यानी समझिए कि जो 36 दिख रहा है ये 2 थीटा का काम कर रहा है। कॉस का एंगल 3 थीटा है, यानी 54 जो है किसका काम कर रहा है, तो 3 थीटा का काम कर रहा है। अब सोच करके देखिए कि 2 थीटा इक्वल टू 36 है, यानी थीटा कितना हो जाएगा, तो 18 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए कि 3 थीटा इक्वल टू 54 है, यानी थीटा कितना हो जाएगा, तो आपका 3 जाकर उधर डिवाइड कर देगा तो यहाँ भी 18 डिग्री आ जाएगा। यानी यहाँ से क्लियर हो जाता है कि थीटा का वैल्यू जो है 18 डिग्री ही है। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। और MCQ क्वेश्चन है, इसलिए इसको ज़्यादा लंबा करना भी नहीं है। तो आपको समझाने के लिए इतना लिखे नहीं, तो इतना भी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। सीधे 18 पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 36 हो जा रहा है और यहाँ 54 हो जा रहा है। बाकी आप देखिए कि sin 36 cos 54 के क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए कहीं से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फाइनली यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि थीटा का वैल्यू 18 डिग्री ही है। और sin 18 आपको दिया भी था इसी पर्पज से। अब आपसे वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, तो 1 + 4 sin थीटा का। 1 + 4 sin थीटा, यानी 1 + 4 sin थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, तो 18 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे 1 + 4 sin 18 डिग्री का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कि √5 - 1 क्या है, 4 है। तो 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस, यहाँ से क्या बच रहा था, √5 - 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, आप ब्रैकेट को हटाते हैं तो √5 - 1, तो -1 + 1 कट जाएगा। तो फाइनली वैल्यू क्या बचा, तो √5 बचा। और यही हमारा क्या हो जाता, तो आंसर हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है काफ़ी सारे यूनिक क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।